Hi guys, in this video we'll be discussing about some profitable chart patterns for intraday. So let's begin. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो पूरा एंड तक देखना क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़े हैक्स बताऊंगा कि इनको कैसे मोर प्रॉफिटेबल ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। ठीक है, पहला है फ्लैग एंड पुल। फ्लैग एंड पुल आप सब गूगल करके देख सकते हो कि कैसे मिलता है, कैसे दिखता है। तो पहले क्या होता है, एक बुलिश मोमेंटम आता है। बुलिश मोमेंटम आने के बाद रेजिस्टेंस के पास जाके थोड़ा साइडवेज हो जाता है, या टाइम वाइज करेक्शन होता है या प्राइस वाइज करेक्शन होता है। करेक्शन मतलब क्या है, एक रिट्रेसमेंट मूव आता है। रिट्रेसमेंट मूव क्या होता है, प्राइस वाइज भी हो सकता है या फिर टाइम वाइज भी हो सकता है। ये जो है एक ही रेंज में मूव करेगा तो ये टाइम वाइज करेक्शन होगा। अगर प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, रिट्रेस कर रहा है, तो इसको हम लोग प्राइस वाइज करेक्शन बोलते हैं। तो अभी ये फ्लैग एंड पोल में पहले एक बुलिश मोमेंटम आता है, फिर एक साइडवेज होता है। तो ये हायर प्रोबेबिलिटी रहता है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए एंड ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इसको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करने के लिए हमें एक ब्रेकआउट का वेट करना है। जो ये ट्रेंड लाइन होगा, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होगा, उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग बाइंग कर सकते हैं, 30% यहाँ डाल सकते हैं। एंड अगर पुल बैक आके एक छोटा सा पुल बैक आके एक फिर हाई को तोड़ेगा तो हम लोग 70% यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। इसमें एक हैक ये है कि अगर एक बुलिश मोमेंटम आया है एंड ये रिट्रेसमेंट मूव जो है, ये इसके 30% के अंदर रहना चाहिए। फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट टूल डालेंगे हम लोग, लो टू हाई डालेंगे। लो टू हाई डालने के बाद ये 20 या 30% के बीच में ही ये यहाँ तक करेक्शन हो सकता है या फिर ये नीचे तक करेक्शन हो सकता है। यहाँ तक 20.23% रिट्रेसमेंट हो सकता है या 0.38% रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर यहाँ से फिर निकल रहा है तो एक अच्छा बड़ा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये 50% के नीचे आ गया तो इसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो तो ये जो पहला बुलिश मोमेंटम आएगा, फिर रिट्रेसमेंट मूव जो आएगा वो सिर्फ 30% के ऊपर रहेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। अगर 50% नीचे रिट्रेस करता है 50% तक, तो ये प्रोबेबिलिटी उसका थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या है कि 0.38 एंड 0.23 के पास ये रिट्रेस करना चाहिए, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर नीचे रिट्रेसमेंट हो जाता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी इसका कम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम लोग चार्ट्स में भी देखेंगे। अभी सेकंड चार्ट पैटर्न है बियरिश फ्लैग। वो पहला वाला बुलिश फ्लैग हो गया, अभी सेकंड वाला बियरिश फ्लैग। पहले इसमें एक नीचे का मूवमेंट आता है, मतलब बेरिश मूवमेंट आता है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है या प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्शन हो जाता है। उसके बाद जब ये नीचे की तरफ निकलेगा तो हम लोग यहाँ पर 30% क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। एक पुल बैक आने के बाद फिर जब ये लो ब्रेक हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर 70% क्वांटिटी और सेलिंग कर सकते हैं। इसमें भी ये हैक है कि ये अपने 30% के नीचे ही रिट्रेस हो जाना चाहिए, 30% के अंदर ही रिट्रेस होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। अगर 30% या 23% से आके फिर नीचे आ रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि 30% ब्रेकडाउन कैंडल पे एंड स्टॉप लॉस इसके हाई पे, 30% क्वांटिटी यहाँ पर एंड एक लो जब बनेगा उसका एक रिट्रेसमेंट मूव आएगा। एंड जब वो लो टूटेगा तब हम लोग पूरा 70%, हमारा पूरा 70% आप लोग सेलिंग के लिए कर सकते। पूरा 100% क्वांटिटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि बियरिश फ्लैग एंड बुलिश फ्लैग कैसे ट्रेड करना है। इसका स्टॉप लॉस जो होगा, जो कैंडल इसको ब्रेक डाउन करेगा, उस पर हम लोग एसएल लगा सकते हैं। अगर बुलिश फ्लैग में जो होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल के लो पे हमें एसएल लगाना है एंड हाई पे एंट्री बनानी है फॉर बुलिश फ्लैग। एंड जिस कैंडल ब्रेक डाउन देगा उस कैंडल के हाई पे हमें एसएल लगाना है एंड एंट्री हमें उस कैंडल के लो पे एंट्री लेना है। आई होप को समझ में आ रहा है। अगला चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। अगर किसी ने
प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न्स का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले वो देख लीजिए, फिर आपको असेंडिंग ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा या फिर आई बटन में डाल दूंगा। पहले एक बुलिश मोमेंटम आता है, उसके बाद मार्केट एक ऐसे एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म करता है। इसके हाई पे हमें एंट्री बनानी है। जब ये टूटेगा इसके हाई पे एंट्री बनानी है एंड इसका लो स्टॉप लॉस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पहले एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में पहले एक बेरिश मोमेंटम आता है, उसके बाद सपोर्ट के पास आके सपोर्ट लेता है एंड प्राइस जो है उसके उसको सपोर्ट लेके सपोर्ट को वीक करने लग जाता है। बार बार उसको सपोर्ट को हिट करके सपोर्ट वीक हो जाता है। तो सपोर्ट वीक हो जाता है तो सबने सबको पता होगा कि सपोर्ट ब्रेक होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सपोर्ट जब ब्रेक होगा हमें एंट्री यहाँ पर बनानी है, एसएल यहाँ पर रखना है, 30% क्वांटिटी यहाँ पर एंड पुल बैक होके एक पुल बैक आएगा। रिटेस्ट के बाद हम लोग 70% क्वांटिटी हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। फाइन, ये जो हमने चार पढ़ा, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग जो हमने देखा वो थे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। अभी हम देखेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हमें कैसे ट्रेड करना है। चलिए एक प्रो टिप दे देता हूँ। जो भी रिट्रेसमेंट मूव रहेगा, अगर फ्लैग पैटर्न हो गया या असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल या फिर बियरिश फ्लैग का, उनका रिट्रेसमेंट मूव जो भी होगा वो 0.38% के ऊपर ही रिट्रेस होना चाहिए। उसके नीचे होगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी उसका कम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये एक प्रो टिप है और वो अगले जो भी चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा उसमें भी एक बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखना। अभी रिवर्सल के लिए हम देखेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में पहला आ जाता है हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, आई होप आप सबने इनके बारे में पढ़ा होगा या सीखा होगा, वीडियो देखा होगा। तो हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे अभी कि इनका रिट्रेसमेंट मूव कहाँ तक आना चाहिए एंड कैसे होना चाहिए। तो पहला होगा डबल टॉप का, हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले एक बुलिश मोमेंटम आएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा एंड नीचे आएगा। तो एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाना चाहिए एंट्री। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। जो ट्रैप कंसेप्ट है, इस पे हम लोग ट्रैप कैसे करते हैं, ट्रैप का कंसेप्ट सीखने के बाद आपको इजीली इसको ट्रेड करने के लिए आपको इजीली समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग ट्रैप कंसेप्ट एंड प्राइस एक्शन। दोनों आपको मैं सिखाऊंगा। पहले एक बुलिश मोमेंटम आता है, उसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट मूव आता है एंड फिर ऊपर चला जाता है मार्केट एंड फिर नीचे आता है। तो ये जो लो रहता है, नेक लाइन रहता है, उसका ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एंड उस पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं। एंट्री यहाँ पर एंड एस एल यहाँ पर। फाइन, आई होप ये पिछले वीडियो में मैंने कवर कर दिया था। बट यहाँ पर हैक ये है कि ये जो नीचे रिट्रेसमेंट मूव आता है, ये भी अपना 30% या 50% के ऊपर ही इसका रिट्रेसमेंट मूव होना चाहिए। ये 30% या 50% के ऊपर ये रिट्रेस हो जाना चाहिए। अगर उससे नीचे हो जाता है तो ये चार्ट पैटर्न बिगड़ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी इसका कम हो जाता है। तो 0.38% भी ये रिट्रेस कर सकता है, 236 भी कर सकता है एंड 0.5 भी कर सकता है। तो ये तीन हमें मेजर रिट्रेसमेंट के लिए ये तीन हमें मेजर जोन्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर कहीं पे रिट्रेस होकर फिर ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम लोग इजीली इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ जाता है। हम लोग इजीली ट्रेड करके इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अभी अगला है हमारा, अगला चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या होता है, पहले एक डाउन साइड का मूव आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर और एक बार नीचे आता है, फिर इस नेकलाइन को ब्रेक करता है। नेकलाइन को ब्रेक करता है तो एंट्री का कैंडल जो भी हम ब्रेक आउट देगा नेकलाइन को, उस पर हम लोग एंट्री बनाएंगे।
एंट्री यहाँ पर होगा हमारा, एंट्री यहाँ पर होगा, SL यहाँ पर होगा, एंड 1:3 टारगेट हम लोग बना सकते हैं। इसमें हैक ये है कि ये जो है 30% या 50% से ज़्यादा ऊपर की तरफ रिट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर अभी नीचे का मोमेंटम आ रहा है, ऐसे डबल बॉटम बना के फिर ये नेक लाइन अपना तोड़ रहा है, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। प्रोबेबिलिटी, अच्छे प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं एंड रिस्क टू रिवॉर्ड भी इसमें अच्छा मिलेगा। अभी अगर क्या हो जाता है ना, नीचे आके 50% से ज़्यादा रिट्रेस करके फिर नीचे आता है एंड फिर इसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो ये नेकलाइन जब टूटेगा तब इसमें भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, बट इसका प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 60% रिट्रेस हो चुका है। उसके बाद ये नीचे आने का ट्राई करेगा, तो ये हम लोग को देख के ध्यान से ट्रेड करना है। नेक्स्ट रिवर्सल पैटर्न्स है डव। डव ऐसे डव हमें देखने को मिलता है। बुलिश रिवर्सल एंड बेरिश रिवर्सल दोनों के लिए हम लोग डव ही बोलते हैं। फाइन। पहले एक नीचे का मूव आता है फॉर बुलिश, बुलिश डव। नीचे के लिए एक बेरिश मूव आता है, उसके बाद एक हाई बनाता है एंड फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मूव आता है एंड फिर ये अपने नेकलाइन को तोड़ देता है। तो एंट्री यहाँ पर होगा हमारा एंड SL यहाँ पर होगा एंड एंट्री यहाँ पर होगा। ये जो है, ये जो भी चार्ट पैटर्न है, डव, बुलिश डव एंड बेरिश डव, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बढ़ा देता है, क्योंकि ये इतना काम करता है ना मार्केट में कि आप लोग इसको एक काम करिए, आप बैक टेस्ट कीजिए कि कहाँ कहाँ पर ऐसा फॉर्मेशन हुआ है एंड अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज, रिस्क टू रिवॉर्ड देख के एंट्री बना के देखिए एंड फॉरवर्ड टेस्ट भी कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए फॉरवर्ड टेस्ट के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सही में काम करता है, तो आप इसको अ, अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। एंट्री यहाँ पर होगा एंड SL यहाँ पर होगा एंड अपना बुलिश रिवर्सल। एंड अभी बेरिश रिवर्सल देखेंगे तो पहले एक अपसाइड का मूव आएगा, बुलिश मोमेंटम आएगा, फाइन। उसके बाद नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट आएगा और एक बार थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जब भी नीचे की तरफ ये नेकलाइन तोड़ देगा, तो हम लोग को एंट्री बनानी है। जो कैंडल तोड़ेगा नीचे की तरफ एंट्री बनानी है। SL यहाँ पर होगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए SL यहाँ पर होगा एंड हम लोग 1:3 1:4 का टारगेट इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। एंड सो गाइस, मैं अगले वीडियो में एक स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न बनाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आपको सही में चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप पूरा सीख सको। आई होप आपने यहाँ तक पूरा समझ लिया होगा। चलिए अभी इसका एग्जांपल्स देखते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रो टिप समझ लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लो। आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम या 15 मिनट्स अगर इंट्राडे करना है तो 5 एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट पैटर्न्स ढूंढने हैं। फाइन, आप समझ रहे होंगे। 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, उसके छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम कर सकते, बट वहाँ पर अपना प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, बट वो भी काम करता है, उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए अभी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर एक बुलिश डव बना, इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ, अच्छा मोमेंटम मिला, 1:3 के 3 से ज़्यादा का मोमेंटम मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लो ब्रेक हुआ, एक अच्छा 1:2 का मोमेंटम मिला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो असेंडिंग ट्रायंगल, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया था एंड एक ऐसे ट्रेंड लाइन, नीचे से ट्रेंड लाइन जा रहा था एंड इसका जब ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिला है हम लोगों को, कि आप देख सकते हो कहाँ तक गया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डबल बॉटम बना था, इसके नेकलाइन का ब्रेक होने के बाद एंट्री बनाते, एस एल यहाँ पर लगाते, एक अच्छा हमें 1:5 1:10 का टारगेट हमें यहाँ पर अचीव हुआ है। यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम पे डब बना था, बड़ा डब बना था ऐसे, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेते एंड एस एल यहाँ लगाते, तो 1:3 का हमें इजीली टारगेट यहाँ पर भी मिल गया है। तो गैस प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, तो आपको ये ढूंढने में इनको आसानी हो जाएगा। अगर चार्ट पे ये फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको इजीली सब पता चल जाएगा कि इस चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो आप इस वीडियो में देख चुके हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेयरिश फ्लैग का एक नीचे की तरफ मूव आया एंड यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक नीचे का मूव आया, तो ये हो गया हमारा बुलिश फ्लैग, सॉरी बेयरिश फ्लैग। यहाँ पर आप बुलिश फ्लैग का एग्जांपल देख सकते हो, पहले ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट मूव आया, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हम लोग 30% एंड पुल बैक हाई ब्रेक होने के बाद 70%, यहाँ पर हमें इजीली 1:3 1:4 का टारगेट अचीव हो गया है। तो गाइज बैक टेस्ट कीजिए एंड फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।